ये हमारे गांव की सबसे डेंजरस जगह है, पता है क्यों? क्योंकि फिसल गई, फिसलता है जो पहाड़ में चढ़ेगा वो फिसलेगा ज़रूर। और ये देखिए पहाड़ के प्यारे प्यारे घर, कुछ पारंपरिक और कुछ आधुनिक। तो इस वजह से इस जगह का नाम पड़ गया चौकला बांझ, क्योंकि उस बांझ के पेड़ की 4 भुजाएं थी, विशाल शाखाएं। अभी घर है यहाँ से लगभग 700 मीटर दूर, लेकिन पहाड़ों का 700 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के स्टेशन में। सुबह 8 बजे हम रामनगर से चले थे और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:15 बजे। तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों का जो सफ़र होता है वो आसान नहीं होता है और काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ। तो अब यहाँ से जो है हम पैदल जर्नी शुरू करेंगे और लगभग 1 घंटे बाद हम अपने घर में पहुँचेंगे। और ये है देखिए पूरा जंगल का रास्ता, इस जंगल से हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो अब होती है हमारी यहाँ से पैदल जर्नी शुरू। ये सड़क जाती है सीधे पौड़ी के लिए और यहाँ से अब हम चढ़ेंगे इन पथरीले रास्तों में। ये एक बारीक सी पगडंडी है, आप देख सकते हैं, और घना जंगल है बांझ, बुरांस और चीड़ का। एक पिट्ठू वंदना के पास है और वो भी आ रही है धीरे धीरे, और एक पिट्ठू लगा रखा है मैंने पीठ में। और ये है मेरे पास आम की पेटी। आहा, तो इस जगह को बोलते हैं ढुलकोली, और ढुलकोली एक गांव का नाम है, छोटा सा गांव है यहीं पर। और इस जगह जहां पर हम उतरे यहाँ का नाम है चौकला बांझ। ये आप ये बांझ का पेड़ देख रहे होंगे मेरे पीछे, काफ़ी मोटा बांझ का पेड़ था ये। और 2 साल पहले जब हिमपात हुआ तो उस हिमपात में ये पेड़ टूट गया, लेकिन नाम तो हमेशा वही रहते हैं। तो इस वजह से इस जगह का नाम पड़ गया चौकला बांझ, क्योंकि उस बांझ के पेड़ की 4 भुजाएं थी, विशाल शाखाएं। अभी हम मुश्किल से 100 मीटर चले होंगे, मुश्किल से। और अभी से पानी की प्यास लगने लग गई है। ज़्यादा पानी नहीं पीते पहाड़ों में चढ़ते समय, कम पानी, कम 2-2 घूंट मारो बस। आप भी पी लो। दोपहर की धूप काफ़ी चटक लग रखी है, तो बीच बीच में जो बांझ और बुरांस के पेड़ हैं उनकी छाया में हम रुक रहे हैं। और ये पूरा जंगल आप देख सकते हैं हरा भरा हो रखा है। और आजकल के मौसम में काफल भी होते हैं, तो गांव में पहुंच करके देखते हैं हम, अगर हमको भी मिलेंगे काफल तो एक स्पेशल ब्लॉग बनाया जाएगा काफल पर। लेकिन मैंने सुना है कि अब की बार इस क्षेत्र में काफल कम ही हो रखे हैं। हमारा गोप्रो सुबह 5:30 बजे से रिकॉर्डिंग करता आ रहा है, तो इस वजह से उसने भी अब हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब मेरे बस की नहीं है रिकॉर्डिंग करना। और उसकी बैटरी पहुंच चुकी है 5% पे, तो ये किसी भी समय बंद हो सकता है। तो अब आगे की रिकॉर्डिंग करेंगे हम मोबाइल फ़ोन से। कल यहाँ अच्छी बारिश हुई थी, तो इस वजह से यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है। सुबह शाम तो ठंड होगी, लेकिन इस समय दोपहर का समय है तो गर्मी पड़ ही रही है। और प्लस हमारे पास भारी सामान भी है, तो इस वजह से थकान भी लग रही है। इस चढ़ाई को नीचे से चढ़ करके और अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ठीक हमारे पीछे है सतगरिया, जो कि हमारी ग्राम सभा का एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र है और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की। और यहाँ पर चल रही है ज़बरदस्त हवा और चीड़ के पेड़ों की आवाज़ सुन सकते हैं आप। ये जो ठीक सामने दिखाई दे रहा है ये है ताछीकाल गांव, एक बहुत प्यारा गांव है। और उसी के नीचे की साइड में है पहाड़ी जंक्शन के सुनील भाई जी का गांव कोलरी।
थकान लग रही ज़्यादा? तो ठीक लग रहा है। अब सही है ना? हाँ हाँ, उस टाइम अब चढ़ाई नहीं है ना, अब तो बस ऐसे ही है, सीधा सीधा और अप डाउन में जाना है। अभी हवा भी है ना। अभी घर है यहाँ से लगभग 700 मीटर दूर, लेकिन पहाड़ों का 700 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। और ये है सतगारिया की उपजाऊ भूमि। झंगोरा और मंडवा बोया जा चुका है और आजकल चल रही इसकी निराई गुड़ाई। और ये देखें पहाड़ के प्यारे प्यारे घर, कुछ पारंपरिक और कुछ आधुनिक। कुछ आधुनिक। हाँ, आधुनिक मॉडर्न। इन खेतों में लगा रखे हैं मिर्च, और मिर्च का एक बहुत अच्छा हब है सतगरिया। और सूरज भी जैसे हमारे साथ आंख मिचौली कर रहा है, कभी धूप और कभी छाँव। तो इस समय हो रखी है छाँव और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इसलिए थकान का आभास ज़्यादा नहीं हो रहा है। और बैकग्राउंड में देखिए सतगरिया के प्यारे प्यारे घर। और अब फिर से आ गए हम बांज और बुरांस के जंगल में, लेकिन यहाँ पूरे जंगल में आग लग रखी है और आप देख सकते हैं कि कितने पेड़ पौधे जले होंगे इस आग में। अब बुझा दी गई है आग, लोगों ने भी प्रयास किया कि ये आग जल्दी से जल्दी बुझ जाए और उनके प्रयासों से ये आग बुझ भी गई। वंदना के पास भी काफ़ी भारी बैग है। कितना वेट होगा? 10 किलो तो हो गई। मोर देन 10 kg। हाँ, 10 किलो से। मोर देन नहीं है, लेस देन है 10 kg। हाँ मुझे पता है, पर तेरे लिए तो भारी है, हाँ। है ना? अरे स्लिपरी बहुत है ये। अनट्रेंड आदमियों के लिए भारी होता है भाई। मेरे पास एक वाटर बॉटल भी था। हाँ, तो खाली है ना वो भी। यहाँ के लिए चाहिए वेल ट्रेंड आदमी। फिसल गई? फिसलता है। जो पहाड़ में चढ़ेगा वो फिसलेगा ज़रूर। ध्यान से चल। डंडी से तो सहारा मिलता है, छड़ी तो बहुत ज़रूरी है भाई। वो है ठीक सामने हमारा गांव, और अभी हमें पहुंचना है ठीक यहाँ नीचे। यहाँ पर हमारा घर है, इस पेड़ के पीछे। और ये जो जगह है ना, ये वाली, ये जो घाटी है ना, ये हमारे गांव की सबसे डेंजरस जगह है। पता है क्यों? क्योंकि क्या हुआ? बिच्छू घास यहाँ है ना, यहाँ बाघ भालू ये सब चीज़ें रहती हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, पूरा जंगल है। और प्लस इस जगह के बारे में ना एक पुरानी घटना है, मिथक, घोस्ट वैली माना जाता है इसको। कसम से घोस्ट वैली माना जाता है, बाय गॉड, भूतों की घाटी। तो जब हम रात को आते थे ना यहाँ, तो हमें काफ़ी डर लगता था, भयंकर। तो इन पहाड़ी पगडंडियों पर चलते चलते अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर के बहुत करीब, और अब हम खाएंगे दोपहर का खाना घर में पहुँच करके, क्योंकि रास्ते में तो हल्का फुल्का नाश्ता किया था, और अब इन पहाड़ी रास्तों पर चलते चलते भूख भी काफ़ी लग गई है। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं हम समाप्त, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी ही। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।